समय माकूल है कि आप जम्मू कश्मीर में ऐसे इंस्टीट्यूशंस निर्मित करें जो आपकी विरासत की अमर कहानी को केवल बढ़ाए नहीं, आने वाली पीढ़ियों को सौंपे। इंडस्ट्री हो, एजुकेशन हो, आर्ट हो, अध्यात्म हो, इन सभी से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान ये समय की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर की आपके त्याग, आपकी तपस्या ने आपको गढ़ा है और उसका कुछ अंश आपकी मातृभूमि जम्मू कश्मीर को मिलना ही चाहिए, और तभी इस मिट्टी का सौभाग्य मैं समझता हूं सफल हो पाएगा। मेरा मानना है कि किसी भी जीवन का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि हमने समाज को, अपनी मातृभूमि को कितना लौटाया, कितनों के जीवन में आशा जगाई और अपने समाज तथा अपनी मातृभूमि और देश को कितना बेहतर बनाकर छोड़ा। व्यक्तिगत उपलब्धियां हो सकती हैं, कभी कभी उससे संतोष मिलता है, लेकिन इतिहास लिखने वालों को संतोष नहीं मिलता। इतिहास उनका लिखा जाता है जो मातृभूमि और राष्ट्र के लिए कुछ छोड़कर जाते हैं। और मुझे लगता है कि सार्थक जीवन की पहचान भी यही है, यही सच्ची सेवा है, यही वो विरासत है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। मैं बाकी किसी विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, बहुत सारी बातें मुझे कहने के लिए हैं, लेकिन आज ये अवसर नहीं है उसका मैं जिक्र करूं। लेकिन ये भी सच है कि भारत में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का एक कालखंड पिछले दशक से शुरू हुआ है और दिन पर दिन ये पुनर्जागरण जोर पकड़ता जा रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये पुनर्जागरण निश्चित रूप से भारत को, जो भारत के लोगों का रिजॉल्व है कि एक विकसित भारत बनाना है, उसमें पहुंचाने में मदद करेगा। और आपका भी योगदान मैं समझता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में किसी से कम नहीं होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। हम सब तो ये मानते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस परंपरा के हम सब लोग हैं। अंत में अपनी बात पूरी करने के पहले दीनानाथ कौल जी ने एक कविता लिखी, उसको मैं आपके बीच उद्धृत करके अपनी बात पूरी करूंगा। इसमें खिलकर सुमन मन का नित संदेशा लाते हैं। इसमें मैंने इसी मिट्टी में, इसमें खिलकर सुमन मन का नित संदेशा लाते हैं। सिर पर शीतल छाया करके प्यार चिनार जताते हैं। अर्जुन सा योद्धा रहता है, अर्जुन सा योद्धा रहता है इसकी पहरेदारी में। बुद्ध यहाँ करुणा के आंसू बोले क्यारी क्यारी में। गाते हैं महजूर यहाँ पर कश्मीर की घाटी में। राग रविंद्र उठाया करते बंग देश की माटी से। यहाँ शराफत और मोहब्बत की बहती रहती है धारा। देखो ऐसी रीत हमारी, ऐसा है संसार हमारा। देखो ऐसी रीत हमारी, ऐसा है संसार हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत।